पदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं ज्ञानम् तत्त्वं ज्ञानं परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञान का मूल जो है गुरु का चरण, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्तिम। ध्यान का मूल भगवान सदगुरु की मूर्ति, पूजा का मूल सदगुरु का चरण, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। मंत्र का मूल गुरु का वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु। जब इतनी बात हो जाती है तो मोक्ष का मूल हो जाता है, तब मुक्ति आदमी की बन जाती है, तब उनकी कृपा होती है गुरु की। तब गुरु की कृपा होती है, तब मोक्ष का वही मूल बन जाता है। नारायणं पद्भवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं योगीन्द्रमथास्य पदव्यपादं च मल्कम् तं त्रोटकं वार्तिकारमन्यान् असमतगुरुन् सन्ततमान्तोऽस्मि। श्रुति स्मृत पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादनारायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दो वन्दो भगवन्तो। सूत्रभाष्य कृते वन्दो भगवन्तो। हम जद्वारे निखिलानलिं परिषद विधत्ते अनिशं श्रीमखिलसितं जगद्गुरुपदं न त्वापतृप्तिं गता लोका ज्ञानपयोत्पाटं दूरं श्रीशङ्करं सर्वदं ब्रह्मानंद सरस्वतीं गुरुवरं दयायां योनिर्मयम्।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव कर्ता चराचरस्य त्वमेव भर्ता सदा दयालु त्वमेकैवासि जगन्नियन्ता प्रभो वयं तं सततं नमामि त्वमेव धर्मस्य रक्षको असि त्वमेव पापस्य विनाशको असि त्वमेक एवासि विभिन्नरूपा प्रभो वयं तं सततं नमामि त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्ताधिवेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमानन्तरूपम् वायुर्यमोर्गनी वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्थे नमोऽस्तु ते सर्वतः एव सर्वः आनन्दवीर्यामितविक्रमः त्वं सर्वं समाप्नोषि ततो वशिष्यर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानतां महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सार्थवश कृतो वशे विहारशय्यासन् भोजनेषु एको अथवा अप्यच्युत त्वं क्षमस्वं त्वं क्षमे महानीश अप्रमेयम् तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयित्वामीशमेद्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रिया अर्हसि देव सोढुम् हरिः ओम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रिया अर्हसि देव सोढुम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमसि पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न तत्समोऽप्यधिको कुतोऽन्यः लोकत्रयप्रतिं प्रभावः आदृष्टपूर्वं हृष्टोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भवेत् गुरुदेव अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। ओम हरिः ओम ओम हरे गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो हरे गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो 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 गोविंद बोलो हरे गोपाल
राधे रमण राधे श्याम बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। अभी जो है इसके पहले कर्म रहस्य का विषय चल रहा है। अध्याय 18 12वें श्लोक की व्याख्या अभी चल रही है। राम सुखदास जी ने इसको साधक संजीवनी ग्रंथ में इसका विवेचन किया है। वहीं भी जो है कल जो है क्रियमाण कर्म के विषय में बात हुई और वहीं बात जो है अब संचित कर्म के विषय में आज संचित कर्म का जो है प्रकरण चलेगा। संचित कर्म अनेक मनुष्य जन्मों में किए हुए जो कर्म फल अंश और संस्कार अंश अंतःकरण में संग्रहित होते हैं वे संचित कर्म कहलाते हैं। उनमें फल अंश और संस्कार अंश और फल अंश से प्रारब्ध तथा संस्कार अंश से स्फुरणा उसमें होती है। इसी तरह जब नींद आती है तो उसमें भी स्फुरणा होती है। नींद में जागृत अवस्था के जब दब जाने के कारण संचित की वह स्फुरणा स्वप्न रूप से दिखने लग जाती है, उसी को स्वप्नावस्था कहा जाता है। स्वप्नावस्था में बुद्धि की सावधानी न रहने कारण क्रम व्यतिक्रम और अनुक्रम ये नहीं रहते। जैसे शहर तो दिल्ली का दिखता है, अब बाजार बम्बई का। उस बाजार में दुकानें कलकत्ता की दिखती है, कोई जीवित आदमी दिख जाता है अथवा किसी मरे हुए आदमी से मिलन हो जाता है। अब बातचीत भी हो जाती है। स्फुरणा संचित के अनुसार भी होती है और प्रारब्ध के अनुसार भी होती है। संचित के अनुसार जो स्फुरणा होती है मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य नहीं करती, परंतु संचित की उस स्फुरणा में यदि राग द्वेष हो जाए तो वह संकल्प बनकर मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य कर देती है। प्रारब्ध के अनुसार जो स्फुरणा होती है वह फल भोग कराने के लिए मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य करती है, परंतु वह विहित कर्म करने के लिए बाध्य करती है, निषिद्ध कर्म करने के लिए नहीं। जागृत अवस्था में भी यहाँ पे सपनावस्था का और जागृत अवस्था का जो है टिप्पणी में बताया है। जागृत अवस्था में भी जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं होती हैं। जैसे मनुष्य जागृत अवस्था में बड़ी सावधानी से काम करता है तो जागृत में जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था में मनुष्य जिस काम को करता है उस काम के अलावा अचानक जो दूसरी स्फुरणा होने लगती है वह जागृत में स्वप्नावस्था है। जागृत अवस्था में कभी कभी काम करते हुए भी उस काम की तथा पूर्व कर्म की कोई उस स्फुरणा नहीं होती, बिल्कुल वृत्ति रहित अवस्था हो जाती है, वह जागृत में सुषुप्त अवस्था हो जाती है। यह जागृत में सुषुप्ति समाधि से भी विलक्षण है।
क्योंकि यह स्वतः होती है और समाधि में अभ्यास के द्वारा वृत्तियों को एकाग्र तथा निरुद्ध करना पड़ता है। इसलिए समाधि पुरुषार्थ साथ में रहने के कारण शरीर में स्थिति होती है, परंतु जागृत सुषुप्ति में अभ्यास और अहंकार के बिना वृत्तियां स्वतः निरुद्ध होने के कारण स्वरूप में स्थित है, अर्थात स्वरूप का अनुभव हो जाता है और मन पर से बुद्धि का अधिकार हट जाता है। जागृत अवस्था में हर एक मनुष्य के मन में अनेक तरह की स्फुरणाएं होती है। जब जागृत अवस्था में शरीर, इंद्रियां और मन से बुद्धि का अधिकार हट जाता है, तब मनुष्य जैसा मन में आता है वैसा बोलने लगता है। इस तरह उचित अनुचित का विचार करने की शक्ति काम न करने से वह सीधा सरल पागल कहलाता है। परंतु जिसके शरीर, इंद्रिया, मन पर बुद्धि का अधिकार रहता है, वह जो उचित समझता है वही बोलता है और जो अनुचित समझता है वह नहीं बोलता। बुद्धि सावधान न रहने से वह सावचेत रहता है। बुद्धि सावधान रहने से वह सावचेत रहता है, इसलिए उसे चतुर पागल कहा जाता है। इस प्रकार मनुष्य जब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं कर लेता तब तक वह अपने को स्फुरणाओं से बचा नहीं सकता। परमात्मा प्राप्ति होने पर बुरी स्फुरणाएं सर्वथा मिट जाती हैं, इसलिए जीवन मुक्त महापुरुष के मन में अपवित्र बुरे विचार कभी आते ही नहीं। अब जो है प्रारब्ध कर्म, तीसरा नंबर है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म जो है अनुकूल परिस्थिति, मिश्रित अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति, ये तीन तरह का होता है। और इसमें अनुकूल परिस्थिति के भी तीन भेद है। स्वेच्छापूर्वक क्रिया, अनिच्छापूर्वक क्रिया और परीक्षा पूर्वक क्रिया। वही जो है मिश्रित अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के भी वही भेद है। स्वेच्छापूर्वक, अनिच्छापूर्वक और परीक्षापूर्वक। वही जो है प्रतिकूल परिस्थिति के भी भेद है। स्वेच्छापूर्वक, अनिच्छापूर्वक, अपरीक्षापूर्वक। अब इसका जो है संचित में से जो कर्म फल देने के लिए सम्मुख होते हैं उन कर्मों को प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रकर्षण आरब्ध प्रारब्ध, अर्थात अच्छी तरह से फल देने के लिए जिसका आरंभ हो चुका है वह प्रारब्ध है। तुलसीदास ने भी कहा है, पहले तो प्रारब्ध रचा पीछे रचा शरीर। इस शरीर की रचना होने के पहले इस शरीर से शरीरांत तक कितने कर्म कब होंगे, प्रारब्ध कब घटेगा, कहाँ घटेगा, किस तरह से घटेगा, इसकी सारी रचना जो है मृत्यु पर्यंत तक जो है प्रारब्ध की रचना इस शरीर में पहले हो जाती है। प्रारब्ध की रचना पहले हो जाती है और शरीर का निर्माण बाद में होता है। स्वेच्छापूर्वक, अनिच्छापूर्वक, अनिच्छापूर्वक अर्थात दैवेच्छापूर्वक और परीक्षापूर्वक। उदाहरण, किसी व्यापारी ने माल खरीदा तो उसे मुनाफा हो गया, ऐसे ही किसी दूसरे व्यापारी ने माल खरीदा तो उसे घाटा हो गया। इन दोनों में मुनाफा होना और घाटा लगना तो उनके शुभ अशुभ कर्मों से बने हुए प्रारब्ध के फल है। परंतु माल खरीदने में
उनकी प्रवृत्ति स्वेच्छापूर्वक हुई है और अनिच्छापूर्वक दैवेच्छापूर्वक। कोई सज्जन कहीं जा रहा था तो आगे आने वाली नदी में बाढ़ के प्रवाह के कारण एक धन का कटोरा बाहर आया, उस सज्जन ने उसे निकाल लिया। ऐसे ही कोई सज्जन कहीं जा रहा था तो उस पर वृक्ष की एक टहनी गिर पड़ी और उसको चोट लग गई। इन दोनों में धन का मिलना और चोट का लगना उनके शुभ अशुभ कर्मों के बने हुए प्रारब्ध के फल है। परंतु धन का टोकरा मिलना और वृक्ष की टहनी गिरना, यह प्रवृत्ति अनिच्छा दैव इच्छा पूर्वक हुई है। दैव की इच्छा से हुई है, उनको गिरा और उसकी सुरक्षा से नहीं हुई है, ये दैव इच्छा से हुई है। और पर इच्छा से भी नहीं हुई है, ये दैव इच्छा से हुई है। और तीसरे में परीक्षा पूर्वक किसी धनी व्यक्ति ने किसी बच्चे को गोद ले लिया, अर्थात उसको पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया, जिससे उसका सारा धन उस बच्चे को मिल गया। ऐसे ही चोरों ने किसी का सब धन लूट लिया। इन दोनों में बच्चों को धन का मिलना और चोरी में धन का चला जाना उनके शुभ और अशुभ कर्मों के बने हुए प्रारब्ध के फल है। परंतु गोद में जाना और चोरी होना, यह प्रवृत्ति जो है परीक्षा पूर्वक हुई है, दैव इच्छा से भी नहीं हुए और स्व इच्छा से भी नहीं हुई है, ये परीक्षा पूर्वक हुई है। कर्मों में मनुष्य के फल की प्रधानता है या पुरुषार्थ की, अथवा प्रारब्ध बलवान है या पुरुषार्थ। इस विषय में बहुत सी शंकाएं हुआ करती हैं। उनके समाधान के लिए पहले यह समझ लेना जरूरी है कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ है क्या। मनुष्य में चार तरह की चाहना हुआ करती है, एक धन की, दूसरी धर्म की, तीसरी भोग की और चौथी मुक्ति की। प्रचलित भाषा में निचारों को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के नाम से कहा जाता है। अर्थ धन को कहते हैं, वह धन दो तरह का होता है, स्थावर और जंगम। सोना, चांदी, रुपए, जमीन, जायदाद, मकान आदि स्थावर है। गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट, भेड़, बकरी आदि जंगम है। धर्म दूसरा धर्म सकाम अथवा निष्काम भाव से जो यज्ञ, तप, दान, व्रत, तीर्थ आदि किए जाते हैं उसको धर्म कहते हैं। सकाम अथवा निष्काम भाव से, दोनों तरह से। काम तीसरा नंबर काम संसारिक सुख भोग को काम कहते हैं। यह सुख भोग 8 तरह का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मान बढ़ाई और आराम। मान बढ़ाई और आराम। शब्द 2 तरह का है, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। स्पर्श स्त्री पुरुष मित्र आदि के साथ मिलने से जो ठंडा, गर्म, कोमल आदि से अर्थात उनका त्वचा के साथ सहयोग होने से जो सुख होता है वो स्पर्श का सुख है। रूप नेत्रों से खेल तमाशा, सिनेमा, बाजीगरी, वन, पहाड़, स्थावर, सरोवर, मकान आदि की सुंदरता को देखकर जो सुख होता है वह रूप का है। रस मधुर, मीठा, अम्ल, लवण, इन रसों को चखने से जो सुख होता है वह जो है रस का सुख है। गंध नाक से अतर, तेल, फुलेल, पुष्प आदि सुगंध वाले और लहसुन, प्याज आदि दुर्गंध वाले पदार्थों को सूंघने से जो सुख होता है वह गंध का सुख है। मान शरीर का आदर सत्कार होने से जो सुख होता है वह मान है। बड़ाई नाम की प्रशंसा, वाह वाह होने से जो सुख होता है वह बड़ाई का सुख है। आराम शरीर से परिश्रम न करने से अर्थात निकम्मा पड़े रहने से जो सुख होता है वह आराम का सुख है। मोक्ष
आत्म साक्षात्कार, तत्व ज्ञान, कल्याण, उद्धार, मुक्ति, भगवत दर्शन, भगवत प्रेम आदि का नाम मोक्ष है। इन चारों में देखा जाए तो अर्थ और धन दोनों ही परस्पर एक दूसरे की वृद्धि करने वाले हैं, अर्थात अर्थ से धर्म की और धर्म से अर्थ की वृद्धि होती है। परंतु धर्म का पालन कामना पूर्वक पूर्ति के लिए किया जाए तो वह धर्म भी कामना पूर्ति करके नष्ट हो जाता है, और अर्थ को भी कामना पूर्ति के लिए लगाया जाए तो अर्थ भी कामना पूर्ति करके नष्ट हो जाता है। तात्पर्य है कि कामना धर्म और अर्थ दोनों को खा जाती है। इसलिए गीता में भगवान ने कामना को महासन बहुत खाने वाला बताते हुए उसके त्याग की बात विशेषता से कही है। यह धर्म का अनुष्ठान कामना का त्याग करके किया जाए तो वह अंतःकरण शुद्ध करके मुक्त कर देता है। ऐसे ही धन को कामना का त्याग करके दूसरों के हित में सुख खर्च में लगाया जाए तो वह अंतःकरण शुद्ध करके मुक्त कर देता है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों में अर्थ, धन और काम भोग की प्राप्ति में प्रारब्ध की मुक्तता और पुरुषार्थ की गौणता है, तथा धर्म और मोक्ष की में पुरुषार्थ की मुक्तता और प्रारब्ध की गौणता है। प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों का क्षेत्र अलग अलग है और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में प्रधान है। साधक को अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग करना चाहिए और दुरुपयोग नहीं। अनुकूल परिस्थिति आ जाए तो अनुकूल सामग्री को दूसरों के हित के लिए सेवा बुद्धि से खर्च करना अनुकूल परिस्थिति का सदुपयोग है और उसका सुख बुद्धि से भोग करना दुरुपयोग है। ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए सुख की इच्छा का त्याग करना और मेरे पूर्वकृत पापों का नाश करने के लिए, भविष्य में पाप न करने की सावधानी रखने के लिए और मेरी उन्नति के लिए प्रभु की कृपा से ऐसी परिस्थिति आई है, ऐसा समझकर परम प्रसन्न रहना प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग है और उससे दुखी होना दुरुपयोग है। लालने ताडने मातुर्नाकारुण्यं यथार्भके तद्देव वहे सस्य नियंतुर्गुणदोषयो। जिस प्रकार बच्चे का पालन करने और ताड़ना करने में दोनों में माता की कहीं अकृपा नहीं होती है, उसी प्रकार जीवों के गुण और दोषों का नियंत्रण करने वाले परमेश्वर की कहीं किसी पर अकृपा होती नहीं है। यद् तद्भवत्येव यद्भाव्यं न तद्भवेत् इति निश्चित बुद्धिनां न चिंतां बाधते क्वचित्। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है तथा जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में है उसे चिंता कभी नहीं सताती। मनुष्य शरीर सुख दुख भोगने के लिए नहीं है। सुख भोगने का स्थान स्वर्गाधिक है और दुख भोगने का स्थान नरक तथा 84 लाख योनियाँ हैं। इसलिए वे भोग योनियाँ हैं और मनुष्य कर्म योनि है। परंतु यह कर्म योनि उनके लिए है जो मनुष्य शरीर में सावधान नहीं होते, केवल जन्म मरण के सामान्य प्रवाह में ही पड़े रहते हुए हैं। वास्तव में मनुष्य शरीर सुख दुख से ऊंचा उठने के लिए अर्थात मुक्त की प्राप्ति के लिए ही मिला है। इसलिए इसको कर्म योनि न कहकर साधन योनि ही कहना चाहिए। प्रारब्ध कर्मों के फलस्वरूप जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उन दोनों में अनुकूल परिस्थिति का स्वरूप से त्याग करने में
तो मनुष्य स्वतंत्र है, पर प्रतिकूल परिस्थिति स्वरूप से त्याग करने में मनुष्य परतंत्र है, अर्थात उसका स्वरूप से त्याग नहीं किया जा सकता। कारण यह है कि अनुकूल परिस्थिति दूसरों का हित करने, उन्हें सुख देने के फलस्वरूप बनी है, और प्रतिकूल परिस्थिति दूसरों को दुख देने के लिए फलस्वरूप बनी है। इसलिए इसे एक दृष्टांत, श्यामलाल ने रामलाल को 100 रुपया दिया कर्जा, और उसने तय किया कि मैं 3 महीने में रामलाल ने कहा लौटा दूंगा। यह जो है बांट कर दिया। रामलाल 3 महीने के बाद वहाँ पहुँचता, कहता मेरा पैसा दो, कह कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, ऐसा नहीं था उसके। फिर जो है तीसरे दिन फिर पहुँचा, फिर जो है श्यामलाल ने कहा भाई पैसा लाओ, तो कहा पैसा नहीं है, परसों दे दूंगा। ऐसे जो फिर तीसरे दिन फिर पहुंचा श्यामलाल, तो जो है कहा पैसा हम तीसरे दिन देंगे, साहब नहीं मिला। तो उसको गुस्सा आ गया, श्यामलाल को गुस्सा आया, और रामलाल को जो है जूता निकाल के 4 जूता मार दिया। तो श्यामलाल ने जो है कंप्लेन कर दिया, श्यामलाल जो है FIR कर दिया रामलाल के ऊपर, और रामलाल जो है वहाँ गया। दोनों जाते हैं, हाँ, जज के पास। तो जज जो है कहता है कि भाई तुमने उसको मारा क्यों? तो कहता भाई हमको ये बहुत परेशान कर दिया, और जो है हमारा पैसा जो है नहीं दे रहा था, इसलिए जो है हमने इसको मारा। तो कहे तो भाई तुम मारा इसको क्यों? तुम नहीं पैसा दे रहा था, तो जो है इसको मार क्यों दिया? तो मारना उसको नहीं चाहिए था, लेकिन उसने मारा, तो उसके बदले में उसको जो है दंड मिला। तुमको न्याय जो है, एक जो है फौजदारी होता है, और जो है एक दीवानी की तरह होता है। पाप पुण्यों तो मजिस्ट्रेट ने कहा जूता मारा है? मजिस्ट्रेट ने पूछा क्यों मारा? तो कहा ये तो फौजदारी कोर्ट है बाबू, यहाँ रुपए दिलाने का कायदा नियम नहीं है, यहाँ दंड देने का कायदा है। इसलिए आपको जूता मारने के बदले में कैद या जुर्माना भोगना ही पड़ेगा। आपको रुपए लेने हो तो दीवानी कोर्ट में जाकर नालिश करो, प्रार्थना पत्र दो, वहाँ रुपए दिलाने का कायदा है, क्योंकि यह विभाग अलग है। इस तरह शुभ अशुभ कर्मों का फल जो प्रतिकूल परिस्थिति है वह फौजदारी है, इसलिए उसका स्वरूप से त्याग नहीं कर सकते। और शुभ कर्मों का फल जो अनुकूल परिस्थिति है वह दीवानी है, इसलिए उसका स्वरूप से त्याग किया जा सकता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य के शुभ और अशुभ कर्मों का विभाग अलग अलग है, इसलिए शुभ कर्मों और अशुभ कर्मों का अलग अलग संग्रह होता है। पाप और पुण्यों का स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से कटते नहीं, अर्थात पापों से पुण्य नहीं करते और पुण्यों से पाप नहीं करते। हाँ, अगर मनुष्य पाप काटने के उद्देश्य से प्रायश्चित स्वरूप शुभ कर्म करता है तो उसके पाप कट जाते हैं।
सुख का नाम हृदय की शांति और प्रसन्नता का है, और दुख का नाम हृदय की जलन और संताप का है। पाप और पुण्य और पाप का फल भोगने में एक नियम नहीं है। पुण्य तो निष्काम भाव से भगवान के अर्पण करने से समाप्त हो जाता है, परंतु पाप भगवान के अर्पण करने से समाप्त नहीं होता। पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है, क्योंकि भगवान की आज्ञा के विरुद्ध किए हुए कर्म भगवान को अर्पण कैसे हो सकते हैं, और अर्पण करने वाला भी भगवान के विरुद्ध कर्मों को भगवान को अर्पण कैसे कर सकता है। प्रत्युत भगवान की आज्ञा के अनुसार किए हुए कर्म ही भगवान को अर्पण होते हैं। इस विषय में भी एक कथा है। एक राजा अपनी प्रजा सहित हरिद्वार गया, उसके साथ में सब तरह के लोग थे, उसमें एक चमार भी था। उस चमार ने सोचा कि बनिए लोग बड़े चतुर होते हैं, अपनी बुद्धिमानी से धनी बन जाते हैं, अगर हम भी इनकी बुद्धिमानी के अनुसार चले तो हम भी धनी बन जाएगा। ऐसा विचार करके वह चतुर बनिए की क्रियाओं पर निगरानी रखकर चलने लगा। जब हरिद्वार के ब्रह्मकुंड में पंडा दान पुण्य का संकल्प कराने लगा, तब उसने बनिए से कहा, मैंने अमुक ब्राह्मण को 100 रुपये उधार दिए थे, आज मैं उनको दान के रूप में श्री कृष्णार्पण करता हूँ। पंडे ने संकल्प भरवा दिया। चमार ने देखा कि इसने एक कौड़ी भी नहीं दी और लोगों में प्रसिद्ध हो गया कि इसने 100 रुपये का दान कर दिया। कितना बुद्धिमान है, मैं भी इससे कम नहीं रहूँगा। जब पंडे ने चमार से संकल्प भरवाना शुरू किया, तब चमार ने कहा, अमुक बनिए ने मुझे 100 रुपये उधार दिए थे, तो उन 100 रुपयों को मैं भगवान को अर्पण करता हूँ। उसकी ग्रामीणी बोली को पंडा पूरी तरह समझा नहीं और संकल्प भरवा दिया। इससे चमार बड़ा खुश हो गया कि मैंने तो बनिए के 100 रुपयों का दान पुण्य कर दिया। सब घर पहुँचे। समयानुसार खेतों ब्राह्मण और चमार के खेतों में खूब अनाज पैदा। ब्राह्मण देवता ने बनिए से कहा, सेठ आप चाहे तो 100 रुपये का अनाज ले लो, इससे आपको नफ़ा भी हो सकता है, मुझे तो आपका कर्जा चुकाना है। बनिए ने कहा, ब्राह्मण देवता, जब मैं हरिद्वार गया था तब मैंने आपको उधार दिए हुए 100 रुपये दान कर दिए। ब्राह्मण बोला, सेठ मैंने तो आपसे 100 रुपये उधार लिए, दान नहीं लिए हैं, इसलिए इन रुपयों को मैं रखना नहीं चाहता, ब्याज सहित पूरा चुकाना चाहता हूँ। सेठ ने कहा, आप देना चाहते हैं तो अपनी बहन अथवा कन्या को दे सकते हैं, मैंने 100 रुपये भगवान को अर्पण कर दिए, इसलिए मैं तो लूँगा नहीं। अब ब्राह्मण और क्या करता, वह अपने घर लौट गया। अब जिस बनिए से चमार ने 100 रुपये लिए थे, वह बनिया चमार के खेत पहुंचा और बोला, लाओ मेरे रुपये, तुम्हारा अनाज हुआ है, 100 रुपये को अनाज दे दो। चमार सुन रखा था कि ब्राह्मण के देने पर बनिया ने उस रुपये नहीं लिए, अतः उसने सोचा कि मैंने भी संकल्प कर रखा है तो मेरे को रुपये क्यों देने पड़ेंगे। ऐसा सोचकर चमार बनिए से बोला, मैं तो अमुक सेठ की तरह गंगा जी में खड़े होकर सब रुपये श्री कृष्ण भगवान को अर्पण कर दिए, तो मेरे को रुपये क्यों देने पड़ेंगे। बनिया बोला, तेरे अर्पण कर देने से कर्जा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तूने मेरे से कर्जा लिया है, तेरे छोड़ने से कैसे छूट जाएगा। मैं तो अपने 100 रुपये ब्याज सहित पूरे लूँगा, लाओ मेरे रुपये। ऐसा कहकर उसने चमार से अपने रुपयों का अनाज ले लिया। इस कहानी से सिद्ध होता है कि हमारे पर जो दूसरों का कर्जा है वह हमारे छोड़ने से नहीं छूटता है, छोड़ने से कभी नहीं छूटेगा। ऐसे ही हम भगवत आज्ञा अनुसार शुभ कर्मों को तो भगवान के अर्पण कर सकते हैं, शुभ कर्म को हम भगवान के अर्पण कर सकते हैं और बंधन से छूट सकते हैं, पर अशुभ कर्मों का फल तो को भोगना ही पड़ेगा। इसलिए शुभ और शुभ कर्मों में एक कायदा कानून नहीं है। अगर ऐसा नियम बन जाए कि भगवान के अर्पण करने से ऋण और पाप सब छूट जाए तो फिर सभी प्राणी मुक्त हो जाएं, परंतु ऐसा संभव नहीं। हाँ, इसमें एक मार्मिक बात है कि अपने आप को सर्वथा भगवान के अर्पित कर देने पर
सर्वथा भगवान के शरण हो जाने पर पाप पुण्य सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। राजन, भगवान को जब अर्पण कर देते हैं तो देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम च किंकरो नाम मृणी च राजन सर्वात्मना यः शरणं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। राजन, जो सारे कार्यों को छोड़कर संपूर्ण रूप से शरणागत वत्सल भगवान की शरण में आ जाता है, वह देव, ऋषि, कुटुंबीजन और पितृगण इन किसी का भी ऋणी और सेवक नहीं रहता। दूसरी शंका होती है कि धन और भोगों की प्राप्ति प्रारब्ध कर्म के अनुसार होती है। ऐसी बात समझ में नहीं आती, क्योंकि हम देखते हैं कि इनकम टैक्स सेल्स आदि की चोरी करते हैं तो धन बच जाता है, और टैक्स पूरा कर देते हैं तो धन चला जाता है। तो धन का आना जाना प्रारब्ध के अधीन कहाँ हुआ? यह तो चोरी के अधीन हुआ। इसका समाधान इस प्रकार है। वास्तव में धन का प्राप्त करना और भोग करना, इन दोनों में प्रारब्ध की ही प्रधानता है, परंतु इन दोनों में किसी का धन प्राप्ति का प्रारब्ध होता है, भोग का नहीं, और किसी का भोग का प्रारब्ध होता है, धन प्राप्ति का नहीं। अर्थात किसी का धन और भोग दोनों का ही प्रारब्ध होता है। जिसका धन प्राप्ति का प्रारब्ध है तो पर भोग का प्रारब्ध नहीं है, उसके पास लाखों रुपए रहने पर, बीमारी कारण वैद्य डॉक्टर के मना करने पर वह भोगों को भोग नहीं सकता, उसको खाने में रूखा सूखा ही मिलता है। और जिसका भोग का प्रारब्ध है पर धन का प्रारब्ध नहीं है, उसके पास धन का अभाव होने पर भी उसके पास आराम, सुख आराम से किसी तरह की कमी नहीं रहती है। सुख आराम की उसको किसी न किसी दया से, मित्रता से, काम धंधा मिल जाने से प्रारब्ध के अनुसार जीवन निर्वाह की सामग्री मिलती रहती है। हरि ओम। सर्वथा त्यागी को उसके सुख आराम में किसी तरह की भी कमी नहीं रहती है। सर्वथा त्यागी को भी अनुकूल वस्तुएं बहुत मिलती हुई देखी जाती है। यह बात अलग है कि वह उसे स्वीकार न करे। त्याग में तो एक और विलक्षणता भी है कि जो मनुष्य धन का त्याग कर देता है और जिसके मन में धन का महत्व नहीं है और अपने को धन के अधीन नहीं मानता, उसके लिए धन का एक नया प्रारब्ध बन जाता है। कारण कि त्याग भी एक बड़ा ही भारी पुण्य है, जिससे तत्काल एक नया प्रारब्ध बन जाता है। धन नहीं, धीड़ो नहीं, और नहीं रुपयो रोक, जिमड़ बैठे रामदास, मिले थोक पर थोक, जिमड़ बैठे रामदास, मिले थोक पर थोक। बीमारी में, चोरी में, डाके में, मुकदमे में, ठगाई में चला जाएगा। तात्पर्य है कि धन जितने दिन टिकने वाला है उतने ही दिन टिकेगा और फिर नष्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, इनकम टैक्स आदि की चोरी करने से जो संस्कार भीतर पड़े हुए संस्कार जन्म जन्मांतर तक उसे चोरी करने के लिए उकसाते रहेंगे और उनके कारण वह दंड पाता ही रहेगा। अगर धन का प्रारब्ध है तो कोई गोद ले लेगा, अथवा मरता हुआ कोई व्यक्ति उसके नाम वसीयतनामा लिख देगा, अथवा मकान बनाते समय नींव खोदते ही जमीन में गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, आदि आदि। इस प्रकार प्रारब्ध के अनुसार जो धन मिलने वाला है वह किसी न किसी कारण से मिलेगा ही।
प्राप्त होने वाला धन मनुष्य को मिलता ही है, दैव भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। इसलिए न तो मैं शोक करता हूँ न मुझे विस्मय होता है, क्योंकि जो हमारा है वह दूसरों का नहीं हो सकता। जैसे धन और भोग का प्रारब्ध अलग अलग होता है, अर्थात किसी का धन का प्रारब्ध है और किसी का भोग का प्रारब्ध होता है, ऐसे ही धर्म और मोक्ष का पुरुषार्थ का भी अलग अलग होता है। ऐसे ही धर्म और मोक्ष का पुरुषार्थ भी अलग अलग होता है, अर्थात कोई धर्म के लिए पुरुषार्थ करता है और कोई मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करता है। धर्म के अनुष्ठान में शरीर, मन आदि वस्तुओं की मुख्यता रहती है और मोक्ष की प्राप्ति में भाव और विचार की मुख्यता रहती है। एक करना होता है और एक होना होता है, दोनों विभाग अलग अलग हैं। करने की चीज कर्तव्य और होने की चीज फल। करने की चीज कर्तव्य है और होने की चीज फल। मनुष्य का कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। करना पुरुषार्थ के अधीन है और होना प्रारब्ध के अधीन है, इसलिए मनुष्य करने में स्वाधीन है और होने में पराधीन। मनुष्य की उन्नति में खास बात है, करने में सावधान रहे और होने में प्रसन्न रहे। क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध तीनों कर्मों से मुक्त होने का उपाय। प्रकृति और पुरुष से दो हैं। प्रकृति सदा क्रियाशील है, पर पुरुष में कभी परिवर्तन क्रिया नहीं हो, तो प्रकृति में अपना संबंध मानने वाला प्रकृतिस्थ पुरुष ही कर्ता भोक्ता बनता है। जब वह प्रकृति से संबंध विच्छेद कर लेता है, अर्थात अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब उस पर कोई कर्म लागू नहीं होता है। ये प्रारब्ध की बातें जो है, और बहुत सी बातें प्रारब्ध की है, और जो है ये कर्म रहस्य जो है क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध जो है 18वें श्लोक 12 की व्याख्या जो है, ये संचित, क्रियमाण जो है और प्रारब्ध, इस तरह से जो है बड़े ही अच्छे ढंग से जो है व्याख्या जो है स्वामी राम सुखदास ने साधक संजीवनी में किया है। अब जो है अब आगे जो है बात बताई जाएगी 5 हेतु। 13वें श्लोक से चालू होकर जो है 17वें श्लोक तक जो 5 हेतु कर्मों की सिद्धि में सहायक कहे गए हैं, सहायक होते हैं, ये जो है सांख्य सिद्धांत में कहे हुए हैं। अब जो है हरि ओम इतनी बातें हुई। थोड़ा एक बात और हम बताएं कि धनी कौन है, निर्धन कौन है। धनी जो है वह है जो प्राप्त में संतोष, और जो अप्राप्त है उसको पाने की इच्छा नहीं है। उसके पास धन है तो धनी है, और नहीं है धन तो भी वह धनी है। जिसको प्राप्त में संतोष नहीं है और प्राप्त करने की कामना है, अप्राप्त को, जो अप्राप्त है उसे प्राप्त करने की कामना है, उसके पास
धन है तो भी वह गरीब है, निर्धन है, और धन नहीं है तो भी वह निर्धन है। तो जो है ये अपना जो है प्रारब्ध के अनुसार ही सब कुछ, शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार ही धनी गरीब सब होते रहते हैं और फल भोगते रहते हैं। हरि ओम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरणं सर्वलोकैकनाथम् जं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तवन्ते देवीस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारे मधुकैटभारे हरे मुरारे हरे मुरारे मधुकैटभारे निराश्रयो जगदीशर जगदीश रक्षा जगदीश रक्षा जगदीश